हेलो बच्चों, टुडे वी शैल बी डूइंग सम पीवाईक्यूज ऑन लाइट चैप्टर। देखिए, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम पहले भी करते रहे हैं। आज क्लास पर्टिकुलरली इसी के ऊपर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, वी विल हैव 5 क्वेश्चंस, बट वो सब करने के लिए आपको जो चीज़ों की आवश्यकता है वो सुन लो पहले। मैं रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए भाई, यू वी एफ, फिर उसके बाद पावर, देन आपका मैग्निफिकेशन, देन आपका लेंस फॉर्मूला। देखिए, ये सब तो हो गई फॉर्मूले की बात। अगर बच्चा कहता है मुझे ये सारे फॉर्मूलेस पता है, देखिए फॉर्मूलेस पता होना इज डिफरेंट एंड जगह जगह अलग अलग स्पेसिस पे अप्लाई करना ठीक से इज डिफरेंट। दोनों अलग अलग चीजें हैं सच में। आइए जरा, ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर। हाँ जी, ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। एफ हो गया आपका फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन या ऑप्टिकल सेंटर। पावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, पावर का हर बार आ रहा है। सो पावर इज वन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, वो ऐसा यूनिट वगैरह जो बताई थी अभी पहले क्वेश्चन में भी है। देखिए, पावर का जो ऐसा यूनिट है बेटा वो है डायोप्टर, और फोकल लेंथ का जो एफ का ऐसा यूनिट है वो है मीटर। ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो सुन लीजिए, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा। The SI unit of power is diopter when the SI unit of focal length is taken to be meter। याद रखिएगा, ये इसका डायोप्टर तभी होगा जब ये इसका SI यूनिट मीटर हो जाए। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आपका मैग्निफिकेशन, कमाल की चीज है। मैग्निफिकेशन में दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो आप V by U यूज कर लो या फिर H2 by H1। एंड यू नो व्हाट इज V, व्हाट इज V? V आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, U आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, H2 H1 क्या है बाबू? H2 यानी हाइट ऑफ द इमेज, और H1 हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट अलग है और प्लेसमेंट अलग है, ध्यान रखिए। लास्टली आपका लेंस फॉर्मूला, इट सेज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ। साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे भाई? देखो, इसको कोई नहीं इसको झुठला सकता, कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता। ये आपका एक्स एक्सिस लीजिए, ये वाई एक्सिस लीजिए, कभी गलती होगी ही नहीं। ऑप्टिकल सेंटर इज सेंटर ऑफ एक्स वाई प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट यू नो। आप बहुत छोटी उम्र से लिख रहे हैं, पता नहीं है, लेकिन कार्टेशियन ही होता है। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ प्लेस्ड है, और ये मान लीजिए इमेज बन रहा है आपका, यहाँ प्लेस्ड है। तो भाई आप सबको दिख रहा है, यू नेगेटिव लेना है, वी पॉजिटिव लेना है। अगर आप हाइट की बात करें तो ये H1 है, ये आपका H2 है। हाँ जी, H1 भाई यहाँ तो y एक्सिस में पॉजिटिव होता है तो H1 पॉजिटिव, और इधर y एक्सिस में नेगेटिव होता है तो H2 नेगेटिव। ये सब चीज़ें याद रखिए। हाँ जी, मैं आगे जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ। जब कभी भी आप लेंस लेंगे, इन केस ऑफ लेंस वेदर इट इज आपका कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, यानी कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, यू हमेशा 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 नेगेटिव ही लेंगे। अब जैसे लास्ट क्लास में बताया था सर, यू नेगेटिव का मतलब वी पॉजिटिव, नहीं नहीं, वी अपना साइन चेंज करेगा, वी छोड़ दो। फोकल लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट, किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होना है, किसका नेगेटिव होना है, बेटा मैं हर क्लास में बताता हूँ, अब फिर बता रहा हूँ आपको। जहाँ अच्छा वाला फोकस बनेगा, सच्चा फोकस बनेगा, है ना। मान लीजिए कनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स और कनकेव, कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ फोकस बढ़िया वाला बनेगा, ये आपका फोकस बन गया, आप समझ रहे हैं। जबकि ये आपका कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस में और कनकेव में फोकस बनता ही नहीं है, तो मान लिया जाता है भाई फोकस पीछे की तरफ इमेजिनरी टाइप से बन रहा है। तो इट्स लाइक दिस। आपको बताया भी था, देयर इज नो फोकस एक्चुअली। देखिए, इसका फोकस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में बन रहा है, इसलिए प्लस साइन लिया जाएगा। इसका फोकस एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड में इसका फोकस बन रहा है, तो इसका साइन नेगेटिव लिया जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ है भाई, जैसे एफ का साइन वैसे पावर का साइन, ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं।
एक तो ये चीज यू हमेशा नेगेटिव लेना है। दूसरा, ये जो लेंस फॉर्मूला है दोनों तरह के लेंस पे लगेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस पे भी लगेगा, ये कॉनकेव में भी लगेगा, उसमें सोचना नहीं है आपको। तो यही दीज मैनी थिंग्स आर देयर जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। यस, अ क्लासिक वन। व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस? फिर पूछ रहा है व्हाट डज इट्स साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट? लास्टली स्टेट इट्स ऐसा यूनिट रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, बल्कि अभी अभी तो बताया था। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अ लेंस? पावर इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फाइन। दूसरा, व्हाट डज इट्स साइन पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ अभी तो समझाया था। देखिए पावर का साइन पॉजिटिव यानी 1/f का साइन भी पॉजिटिव, तो फिर f का साइन भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव साइड में बन रहा है, तो जो लेंस होगा आपका, लेंस जो होगा आपका वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, है ना? यही सारी चीजें। सेकंड, ये दूसरे पार्ट का आंसर, अगर बेटा पावर पॉजिटिव है तो 1/, फोकस पॉजिटिव है यानी फोकस, या 1/, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो जो लेंस होगा वो आपका कन्वेक्स होगा। सिमिलरली आप लाइकवाइज लिख सकते हैं, व्हेन p इज नेगेटिव देन द लेंस इज कनकेव। सिमिलरली पूरा आर्गुमेंट रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो लिख लो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इसका भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। अब बच्चे को लगता है ये लिख दिया द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, इतना लिख दिया बच्चे ने और क्वेश्चन खत्म हो गया। बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। देखिए स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक हम आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं एसआई यूनिट मेंशन तो करना पड़ेगा, लेकिन किससे रिलेट करते हुए? आपको फोकल लेंथ से रिलेट कराना है, तो ये याद रहे, इसका एसआई यूनिट डायोप्टर तब ही होगा जब फोकल लेंथ मीटर में ली जाएगी। हाँ, इसी को जाप करो सुबह शाम, नहीं तो फिर गलत गलत कर देंगे आप। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट डायोप्टर तब है जब फोकल लेंथ मीटर में है। यस, व्हेन द, ये मेंशन करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ा ना हुआ है आपको, तो कह ही रहे हैं फोकल लेंथ को देख के बताओ। तो व्हेन द ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज मीटर, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, व्हेन द ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज मीटर। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आप अपने आप भी कर लेते, बल्कि लगभग पार्ट तो कर ही लिया होगा, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन देख लीजिए। नेक्स्ट, अच्छा ये एग्जाम में कैसे लिखना है? 1 2 3 करके लिखेंगे नहीं, आप नोट 1 लिख लीजिए, फिर सेपरेशन लाइन नोट 2, फिर सेपरेशन लाइन नोट 3, दैट्स इट। या नेक्स्ट 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 करके लिखते रहो, और क्या। अपनी राइटिंग, अपना एक्सप्रेशन दूसरे तक पहुंचाना है। दूसरा मतलब जो एग्जामिनर है भाई, उसको समझ में नहीं आएगा, गुस्सा आ जाएगा, कैंसिल वैंसिल कर देगा। आप कहेंगे मैं तो लिख के आया था। थोड़ा ऐसा लिखिए ना, प्रेजेंटेबल हो, ठीक से अगले के समझ में है। ओके, नेक्स्ट, ये रहने दीजिए, अभी पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। And if a lens can converge the sun rays at a point 20 centimeter away from its optical center, the power of the lenses। आपने देखा मैंने पिछला क्वेश्चन इग्नोर करके इस क्वेश्चन पे आया, बट इसकी लैंग्वेज भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी देखते हैं। इफ अ लेंस कैन, व्हाट इज दिस? ओहो, ये तो कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। कन्वर्जेंस यानी कन्वर्जेंट लेंस। किस लेंस को आप कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स, तो बता ही दिया उसने, कॉन्वेक्स है। उसके बाद सन रेज एट अ पॉइंट, हाँ जी, ये कन्वर्ज, जो कन्वर्ज कर रही है सनरेज वो 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। बेटा है ना, अभी कॉनकेव कॉन्वेक्स सब समझाया था। अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकस राइट साइड बनेगा एक्स एक्सिस पे, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये 20 सेंटीमीटर बोल दिया उसने। फोकल लेंथ, दिस फोकल लेंथ, चाहो तो पिक्चर बना लो, इट्स लाइक दिस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ से 20 सेंटीमीटर आगे कन्वर्ज कर रही है, तो ये ऐसे है। वो तो कह ही रहे हैं आपको। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई क्या कर सकता है। ये आपका फोकल लेंथ हो गया है। आ जाओ जरा, क्या पूछ रहे हैं साहब? पावर पूछ रहे हैं, पावर पूछ रहे हैं, आइए जरा साथ में। क्लियरली द फोकल लेंथ इज +20 सेंटीमीटर। अब बच्चों में जोश आ गया कि फोकल लेंथ तो समझ में आ गया, पावर तो कुछ भी नहीं होता, 1/, फोकल लेंथ होता है। बेटा मैं इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी क्या बताया था, रिव्यूज के टाइम पे भी क्या बताया था? पावर का यूनिट डायोप्टर होना है, उसका कोई और यूनिट हम नहीं ले सकते। बट पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर तब लिया जाएगा जब फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होगा। मीटर, मीटर। क्या ये मीटर है? नहीं। तो इसको आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और लेंस वगैरह तो मैंने बता ही दिया था। देखिए F = +20 सेंटीमीटर, इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा सेंसिबल होके चलिए। हम सब जानते हैं 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। वो वाली चीज, बच्चों वाली चीज यूज करो ना, आओ इधर, लॉजिकली चलिए। देखिए 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर में क्या होगा?
100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज 1 बाय 100 मीटर। अब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 20 सेंटीमीटर विल बी 20। ऐसे करिए, गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सो दिस बिकम्स 1 बाय 5। 20 सेंटीमीटर का मतलब 1 बाय 5 वहां लिखा जाएगा। बेटा ये ऐसे करना सीख लो। आप कहेंगे सर इसको लिखेंगे कहाँ, रफ में लिख दीजिए, क्वेश्चन साइड करके, मतलब क्वेश्चन जो चल रहा है चलने दो उसको, ये लाइन साइड में करके रफ में लिख दो। एग्जामिनर देखता है बच्चे ने सेंटीमीटर को मीटर में कहाँ कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, देखता है भाई, सब देखता है। ओके, सो प्लस 20 सेंटीमीटर यानी 1/5 मीटर एज यू कैन सी। अब पावर जो निकलेगा सही निकलेगा, पहले सही नहीं निकलता। तो पावर इज 1/f डायोप्टर, दैट मीन्स 1/1/5 डायोप्टर, तो ये रेसिप्रोकल होके 5 बन जाएगी। तो दिस इज 5 डायोप्टर। क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, नाउ अब ये अगला क्वेश्चन है। अब आपको पता लगेगा मैंने ये स्किप क्यों किया था। देखिए वीडियो यहीं पॉज कीजिए, मैंने पिछले क्वेश्चंस में तो नहीं बोला आपको पॉज करने के लिए। ये वीडियो यहीं पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जितना टाइम लग रहा है लगाओ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो कुछ चीज़ है जो आप नहीं सीख पाएंगे और आपको सीखना चाहिए, वो मौका चला जाएगा हाथ से। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ओके, आई आई होप आपने ट्राई कर लिया, आ जाइए वापस। To get an image of magnification -1 on a screen using a lens of focal length 20 centimeter, the object distance must be। Carefully going through the question, एक ही चीज क्लियर हो रही है हमें कि फोकल लेंथ 20 है, बच्चा इसको देख के खुश हो गया। अब मैग्निफिकेशन माइनस, उसको डर लग रहा है बच्चे को, मैग्निफिकेशन -1 का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन तो हमने समथिंग बाय समथिंग करके पढ़ा था, ये -1 दे दिया, पता नहीं क्या होगा। अब भाई जो भी होगा करना तो पड़ेगा। अब यहाँ ये जरा द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मेरे को फोकल लेंथ एफ पता है, मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब होता है यू निकालना है, तो ये तो लेंस फॉर्मूले से निकलेगा बाबू। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब f है, ओके लेट मी टेल यू, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा सच में कि ये भी हो सकता है। ये स्टूडेंट्स, आपका एफ दिया हुआ है, वी के बारे में नॉलेज नहीं है, और आप सॉरी, यू आपको फाइंड करना है, टू फाइंड। बट ये यू तब फाइंड होगा जब एफ और वी दोनों गिवन हो। वी तो गिवन ही नहीं है, वी नहीं गिवन, वी नहीं गिवन इसमें, तो क्या करना है, 1 मिनट ठहर जाइए, ऑप्शन देख लेते हैं, शायद कुछ निकल जाए। बेटा ऑप्शन में 80 40 30 लेसन, अरे सर पता नहीं कितनी क्लासेस से बता रहे हो आप कि यू तो हमेशा नेगेटिव होगा। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। U is always negative whether it is convex lens और concave lens, U is always negative। तो नेगेटिव वाला इसमें से किसमें, किस कैटेगरी में आ रहा है? नेगेटिव वाला तो लेस देन 20 में आ रहा है, ठीक है। ये एक तरीका है, एक तरीका है। अपने दिल से पूछ के बताइए, अगर उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह इमेज डिस्टेंस पूछा होता फिर क्या करता है? तो बेटा इस क्वेश्चन में टाइम लगाओ आप, इस क्वेश्चन में टाइम लगाओ मेरे साथ। मैं दोनों स्टैंडर्ड तरीके से कराने जा रहा हूँ सॉल्यूशंस। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है तो क्या करना है आपको, मान लीजिए ये ऑप्शन ना होकर के कुछ और ऑप्शन होते, फिर एक्चुअल में निकालना ही पड़ता। इसी तरह से इमेज डिस्टेंस पूछते तो क्या करते, बहुत ध्यान से देखेंगे ये स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। ये आपका मैग्निफिकेशन का खेल है बाबू, मैग्निफिकेशन का। बेटा मैग्निफिकेशन -1, मैग्निफिकेशन यानी समथिंग बाय समथिंग। अभी मैंने आपको आपकी रिक्वायरमेंट बता दी, हमें 3 सिंबल्स में डील करना है, 1/f 1/v 1/u, यानी f चाहिए, v चाहिए, u चाहिए, मतलब इस तरह की चीजें। तो इन्हीं से रिलेटेड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज v/u, v/u। आ जाओ। सो नेक्स्ट लाइन में आपने लिख दिया, ये तो आपने सोचा ही नहीं था। v/u इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। भाई या तो v को -u लिख दीजिए या फिर u को -v लिख दीजिए, दोनों चीजें लिख सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है वो देखेंगे। रिक्वायरमेंट है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी आपको u चाहिए, u चाहिए। तो बेटा v को u में चेंज कर देना, और क्या करोगे, और क्या करोगे, देखो अभी। नेक्स्ट, बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इज 1/v माइनस 1/u। हाँ जी, हम v को u में चेंज कर सकते हैं, हम u को v में चेंज कर सकते हैं। f का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि f दिया ही था उसने +20। तो इट्स अप टू यू। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, u। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आप u में चेंज कर लीजिए, यानी यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ चेंज करना है। तो v की जगह -u साथ दीजिए, सॉरी, दैट इज 1/f
इक्वल टू 1/-u माइनस 1/u। हाँ जी, फोकल लेंथ कितने दिया है बाबू? 20। सो ये 1/20 आ गया। सेंटीमीटर में रहने दीजिए, आंसर्स भी सेंटीमीटर्स में है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। सो इट इज -1/u माइनस 1/u, दैट इज 1/20 इक्वल टू -2/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो u इक्वल टू -2 इंटू 20 सेंटीमीटर। तो बेटा माइनस का 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। -40 तो है नहीं यहाँ पे, ये <20 में है। तो इसके बाद आपने बोल दिया देयरफॉर a इज ट्रू, a इज ट्रू। क्लियर है? अब हम अगला 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 क्वेश्चन नहीं, अगला मतलब अगर इसमें ऑब्जेक्ट की जगह इमेज दे दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी देख लीजिए। अभी के हिसाब से तो ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन भी बढ़िया वाला हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे। इतना सब नहीं भी करते तो ये ऑप्शन तो होना ही था, बिकॉज यू हमेशा नेगेटिव होता है। बट अगर एग्जाम में एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया गया, फिर क्या करेंगे? हमेशा एबीसीडी थोड़ी ना आएगा, तो इसलिए ये चीज याद रखिए। अब देखते हैं, अगर आपको ये बोला गया है कि ऑब्जेक्ट की जगह आप इमेज का डिस्टेंस निकालिए। हाँ जी, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, ध्यान दो बाबू। ये रहने देते हैं इसको ही। हाँ जी, अब कहाँ कहाँ चेंजेस करेंगे वो देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिए क्या क्या आएगा अब आपके पास, कौन कौन से पापड़ बेलने हैं अब आपको, क्योंकि काम तो करना ही है। आना जरा। अब आपको v चाहिए, v v v फॉर विक्ट्री, v चाहिए। तो बेटा v चाहिए तो ये पूरा एक्सप्रेशन आप v में चेंज कर दीजिए, यानी 1/v को टच नहीं करना है, u को v में एक्सप्रेस करना है। तो दिस टाइम u इक्वल टू -v विल वर्क। मैं अलग से बता देता हूँ आपको। 7 2 7 2 7 2 7 तो आपको मेरा देना ही पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, खराब नहीं करना क्वेश्चन को। हाँ जी, इसके बाद सो देयरफॉर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिखना है बाबू? u की जगह -2। आपको दिख रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। बढ़िया। दैट मीन्स 1/20 इक्वल टू 2/v। तो यहाँ से दिख रहा है आपको v आपका 40 सेंटीमीटर आएगा। अगर v 40 सेंटीमीटर आया, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? c इज। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। यू पूछ सकते थे, वी पूछ सकते थे, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से दोनों की दूरी पूछ सकते हैं, बिल्कुल बराबर है। ऑप्टिकल सेंटर से ये भी 40 है, ऑप्टिकल सेंटर से ये भी 40 है। ये वाला 40 राइट साइड में जा रहा है और ये वाला 40 आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है। क्लियर हो गया आपको? सो मैनी थिंग्स आर देयर। हाँ, हाइट भी पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते भाई। सो मैनी थिंग्स दे कैन आस्क। अभी के लिए इतना करिए। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, हमारे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा। हाँ जी, क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है आपके सामने। प्लीज़ दोनों चीज़ें कर लेना, इमेज वाला भी कर लीजिएगा और ऑब्जेक्ट वाला भी कर लीजिएगा, ये इसलिए करना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग। हाँ जी, अब बचे हुए दो खतरनाक क्वेश्चंस। यस, इसके लिए थोड़ा पानी वगैरह पी लो, गहरी सांस ले लो। तैयारी शुरू शुरू करनी पड़ेगी आपको। आइए। द पावर ऑफ अ लेंस इज +4d। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। यहाँ तक तो आप कर लेंगे यहाँ तक फोकल लेंथ फाइंड हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं वो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हाँ जी, ये u आ गया, 50 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u आ गया। स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस एंड ऑल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरह से होमवर्क कह लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों चीज़ें करा दूंगा, ये क्वेश्चन भी और ये अगला क्वेश्चन, इससे अगला, ये दोनों थोड़े हैवी हैं। तो अभी आपको जितना कराया गया उतना करिए और बस जल्दी मिलते हैं। इसके साथ मैं करा देता हूँ, अभी कुछ देर में मिल जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।